डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस के चैप्टर में एक बहुत ही अहम पॉइंट को हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि पार्टनर्स के कैपिटल को मेंटेन करने के मेथड्स कौन से, यानी कि मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे मुराद ये है कि एक पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स अपने इन्वेस्टमेंट को कितना रखेंगे, यानी कि उनकी इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कितना होगा, ये बात वो पहले से डिसाइड कर लेंगे। यानी कि मिस्टर ए की इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कितनी होगी, मिस्टर बी की कितनी होगी, मिस्टर सी की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, ये बात वो पहले तय कर लेंगे। अच्छा, पार्टनर्स के कैपिटल में बैलेंस कितना होगा, ये डिपेंड करेगा कि पार्टनर्स कैपिटल को मेंटेन करने के, यानी कि कैपिटल के बैलेंस को रखने के मेथड, कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, वो किस मेथड को अपनाए हुए। तो हमारे सिलेबस में दो मेथड्स हैं जिसके थ्रू पार्टनर्स अपने कैपिटल के बैलेंस को बिजनेस में रखते हैं, यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट को बिजनेस में किस हद तक रखेंगे, वो दो तरह के मेथड के जरिए हमें पता चलेगा। कह रहे देयर आर टू मेथड्स टू मेंटेन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, नेमली जिनके नाम हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स कैपिटल मेथड, ये दो मेथड हैं जिनके थ्रू पार्टनर्स अपने बिजनेस में अपने इन्वेस्टमेंट को रखते हैं। देखें, जैसे नाम से जाहिर है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएट का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, जिसमें आप इजाफा भी कर सकते हैं, जिसमें आप कमी भी कर सकते हैं। यानी कि पार्टनर्स ने अगर ये डिसाइड कर लिया कि भाई हमारा कैपिटल फ्री होगा, हम जो जिस बंदे की मर्जी है जितना पैसा बिजनेस में लाना चाहे, जितना पैसा बिजनेस से निकालना चाहे, वो उसकी मर्जी है, उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि भाई आपको इतना पैसा रखना है या इतना पैसा आपको बिजनेस से नहीं निकालना। ठीक है, मतलब जितना पैसा वो डालना चाहे बिजनेस में डाले, जितना पैसा बिजनेस से निकालना चाहे निकाल ले। तो उसके इस अमल की वजह से उसके कैपिटल में फ्लक्चुएशन आएगी, यानी कि अगर वो पैसा बिजनेस से निकालेगा तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा, अगर वो पैसा बिजनेस में और लगाएगा और इन्वेस्ट करेगा तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा, यानी कि फ्लक्चुएशन होगी, उसका कैपिटल फ्लक्चुएट करेगा, फ्लोट करेगा। उसको फ्लोटिंग कैपिटल भी कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल भी कहते हैं, यानी कि कैपिटल में चेंजेस आएंगी, अप डाउन होगा उसका कैपिटल। वो हो गया आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो हमारे सिलेबस में ये दो तरह के मेथड हैं और इन मेथड को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम जर्नल की एंट्रीज बनाएंगे एग्जाम में, तो वहाँ पर एग्जामिनर हमसे स्पेसिफिक रिक्वायर्ड करेगा, हमें स्पेसिफिकली बताएगा कि भाई आप इस मेथड के जरिए एंट्री बनाएं। वो कहेगा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के जरिए, या फिर वो कहेगा फिक्स कैपिटल मेथड के जरिए एंट्री बनाएं। अच्छा, अगर आपको याद हो, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट उसके कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट उसके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। यहाँ देखें, प्रॉफिट उसके कैपिटल में ऐड हो रहा है। इसी तरह अगर पार्टनर्स को नुकसान होगा, बिजनेस को नुकसान होगा, तो ज़ाहिर पार्टनर को भी नुकसान होगा, तो नुकसान उसके कैपिटल में से देखें आउट हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो शेयर इन लॉस उसके कैपिटल में से माइनस होगा और शेयर इन प्रॉफिट उसके कैपिटल में ऐड होगा। तो जिसकी वजह से उसके कैपिटल के बैलेंस में तब्दीली आएगी या नहीं आएगी, यानी कि उसका कैपिटल अप डाउन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि प्रॉफिट उसके कैपिटल को बढ़ाएगा और लॉस उसके कैपिटल को कम करेगा। इसी तरह अगर कोई पार्टनर बिजनेस में मजीद पैसा लगाएगा, मजीद इन्वेस्टमेंट करेगा, ये उसके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और अगर पार्टनर बिजनेस से ड्राइंग करेगा, पैसा निकालेगा, तो उसका कैपिटल में कमी हो जाएगी, यानी कि वो चीज़ उसके कैपिटल में से आउट हो जाएगी। तो ये मेथड होता है जी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यानी कि कैपिटल उसका बढ़ेगा भी, कैपिटल कम भी होगा। हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को बेसिकली कवर किया था। हाँ, एग्जाम में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड लिखा हुआ नहीं आता। एग्जामिनर अगर क्वेश्चन में खामोश है, वो आपको नहीं बता रहा कि कौन सा मेथड आपने फॉलो करना है इन दोनों में से, तो हमेशा याद रखिएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को आपने फॉलो करना है, यानी कि आपने कैपिटल को बढ़ाना भी है, कैपिटल को कम भी करना है। लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली आपको कह दे, स्पेशली कह दे, स्पेसिफिक कर दे कि नहीं भाई फिक्स कैपिटल मेथड ही यूज होगा, तो आपने फिर फिक्स कैपिटल मेथड के जरिए काम करना है। परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं दोनों मेथड आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा और उन दोनों मेथड की सोल्यूशन भी, एंट्रीज कैसे बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आपने इन मेथड को समझना है आराम सुकून से, कोई घबराने की जरूरत इसमें नहीं है। समझिएगा दोबारा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है, शेयर इन प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ता है, शेयर इन लॉस की वजह से कैपिटल कम होता है। तो सेकंड कौन सा हुआ, फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में ऐसा नहीं होगा। फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल फिक्स रहेंगे। क्या मतलब फिक्स रहेंगे इसकी एग्जांपल समझिएगा। सॉरी, एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जांपल लेते हैं कि एक बिजनेस है
जिसमें मिस्टर ए ने इन्वेस्टमेंट की और मिस्टर बी ने इन्वेस्टमेंट की। मिस्टर ए ने इन्वेस्टमेंट की 2,50,000 की और मिस्टर बी ने इन्वेस्टमेंट की 3,50,000, यानी कि इन दोनों ने इतना इतना पैसा बिजनेस में लगाया। तो अगर देखा जाए तो उनकी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कितनी होगी जी? 6 लाख। इनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो बिजनेस में कितनी होगी? 6 लाख। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है? दोनों की इन्वेस्टमेंट 6 लाख। अब आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि इस 6 लाख का पार्टनर करेंगे क्या? ये जो 6 लाख रुपए वो घर से लाए हैं, मिस्टर ए 2.5 लाख लाया है, मिस्टर बी 3.5 लाख लाया है, इसका करेंगे क्या? बिल्कुल, वो इन पैसों से बिजनेस के लिए एसेट्स बाय करेंगे, बिजनेस के लिए एसेट्स खरीदेंगे, यानी कि फर्नीचर खरीदेंगे ऑफिस के लिए, मर्चेंडाइज खरीदेंगे अपने बिजनेस के लिए बेचने के लिए, सप्लाईज खरीदेंगे, स्टेशनरी वगैरह खरीदेंगे, ठीक है, कोई मशीन वगैरह की जरूरत है, मशीन खरीदेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो 6 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी, ये जो 6 लाख रुपया वो घर से लेकर आएंगे, वो ये पैसा बिजनेस में एसेट्स को बाय करने के लिए यूज करेंगे, यानी कि बिजनेस के एसेट्स को खरीदने के लिए वो ये पैसा इस्तेमाल पार्टनर्स करेंगे और उन एसेट्स की मदद से अपना कारोबार करेंगे। इसी तरह तो कारोबार चलता है। कारोबार किसके जरिए चलता है? कारोबार हम कैसे करेंगे? बिजनेस हम कैसे करेंगे? किसके थ्रू? हम एसेट्स के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट करेंगे 6 लाख की, उसके वो क्या खरीद लेंगे? एसेट। अच्छा, एग्जांपल ले लें कि उन्होंने वो 6 लाख रुपए जो घर से लाए थे उसके उन्होंने एसेट्स खरीद लिए। अब उन्होंने अपने कारोबार को स्टार्ट किया, अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। महीना, 2 महीना, 3 महीने गुजरे। उसके बाद 3 महीने गुजरने के बाद मिस्टर ए ये कह रहे हैं कि भाई वो जो मैं 2.5 लाख रुपए घर से लाया था, अब मुझे कुछ इमरजेंसी होगी और मुझे अपने घर की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, घर की ज़रूरत पूरी करने के लिए कुछ पैसे बिजनेस से निकालने पड़ेंगे। तो एक काम करो, वो दूसरे पार्टनर को कह रहे हैं कि एक काम करें कि ये जो मेरे 2.5 लाख रुपए थे, इसमें से बराए मेहरबानी आप मुझे 1 लाख रुपए वापस कर दें ताकि मैं अपने घर की ज़रूरत पूरी कर सकूँ। अब आप ज़रा सोचें कि मिस्टर ए ने जो 2.5 लाख रुपए दिए थे, 2,50,000 दिए थे, उसके तो हम क्या खरीद चुके हैं? उसके तो हम एसेट्स खरीद चुके हैं। वो तो एसेट्स बिजनेस में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अगर मिस्टर ए को बिजनेस स्टार्ट करने के फौरन बाद पैसों की जरूरत पड़ गई, तो वो पैसा तो बिजनेस में इन्वेस्ट हो चुका है, वो तो पैसा बिजनेस के एसेट्स में लग चुका है। तो अगर उसको जरूरत है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कोई ना कोई एसेट बेचकर, कोई फर्नीचर बेचकर या सप्लाई बेचकर या मशीन बेचकर, कोई कंप्यूटर बेचकर, कोई भी चीज बेचकर उसके वो 1 लाख रुपए उसको वापस करने पड़ेंगे। तो जरा सोचे ना कि अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए तो बिजनेस डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा? बिल्कुल डिस्टर्ब होगा। अच्छा, मिस्टर ए को चलें जिस तरह भी हुआ, हमने 1 लाख रुपए अरेंज करके दे दिए, कोई एसेट बेचकर उसको दे दिए, ठीक। थोड़ा सा बिजनेस डिस्टर्ब हुआ, उसके बाद फिर कुछ दिन गुजरे तो मिस्टर बी ने कहा कि भाई मुझे भी कुछ इमरजेंसी होगी और मुझे भी इन 3.5 लाख में से भाई आप एक काम करें, मुझे 80,000 रुपीज़ वापस कर दें। मैं 80,000 रुपये यहाँ से निकालना चाह रहा हूँ अपने 3.5 लाख में से। अब जरा सोचें कि वो 3.5 लाख रुपए जो मिस्टर बी के थे वो कहाँ लग चुके हैं? वो भी बिजनेस के एसेट्स में लगे हुए हैं। लेकिन अगर बिजनेस के एसेट खरीदने के फौरन बाद ही, यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने के फौरन बाद ही मिस्टर बी अपनी इन्वेस्टमेंट में से कुछ हिस्सा वापस मांगेगा, तो फिर हम कहाँ से पूरा करेंगे? बिजनेस कहाँ से उसको देगा? यकीनन बिजनेस कोई एसेट बेचेगा दोबारा से और उस एसेट्स को बेचकर मिस्टर बी के पैसे उसे वापस करेगा। तो इस तरह से बिजनेस डिस्टर्ब होगा, बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब होगा और हो सकता है कि बिजनेस कोलैप्स कर जाए और बिजनेस हमारा ख़त्म भी हो सकता है। इस सिचुएशन से बचने के लिए अक्सर पार्टनर ये कंडीशन रख लेते हैं कि भाई ये जो हम पैसा लेकर घर से आएंगे ना, 2.5 लाख आप लाओगे, 3.5 लाख में लाऊंगा, 2,50,000 आप लाओगे, 350 में लाऊंगा। भाई हम एक काम करेंगे कि हम इन पैसों को 5 साल के लिए अपने बिजनेस में फिक्स कर लेंगे। मतलब हम इन पैसों से, इन अमाउंट से जो एसेट खरीदेंगे, उन एसेट्स को हम 5 साल तक नहीं बेचेंगे। मतलब कोई भी पार्टनर बिजनेस से अपनी इन्वेस्टमेंट 5 साल तक नहीं निकाल पाएगा। उसे ये पैसा बिजनेस में फिक्स करवाना होगा उस वक्त तक के लिए जब तक हमारा बिजनेस स्टेबल नहीं हो जाता, हमारा बिजनेस अपने पांव पे खड़ा नहीं हो जाता और हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं हो जाता। उस वक्त तक कोई भी पार्टनर अपना पैसा बिजनेस से नहीं निकालेगा। अगर ये कंडीशन रख ली जाए और पार्टनर्स के कैपिटल को, पार्टनर्स के इन्वेस्टमेंट को कुछ मुद्दत के लिए फ्रीज कर दिया जाए, कुछ मुद्दत के लिए फिक्स कर दिया जाए, तो हम उसे कहते हैं कि भाई ये फिक्स कैपिटल मेथड है। ये कौन सा मेथड है? ये फिक्स कैपिटल मेथड है। देखिए ना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। पार्टनर्स की मर्जी है, पैसा बिजनेस में लगाएं, पैसा बिजनेस से निकालें, प्रॉफिट हो तो वो प्रॉफिट उनके कैपिटल में ऐड हो जाएगा, लॉस होगा वो उनके कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। यानी कि उनके कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग रखा गया, वेरिएबल रखा गया, फिक्स नहीं रखा गया। लेकिन अगर पार्टनर ने कहा कि नहीं भाई कैपिटल तो फिक्स होंगे कुछ मुद्दत के लिए, 5-10 साल के लिए कोई भी पार्टनर बिजनेस से पैसा नहीं निकालेगा, तो इस तरह की कंडीशन को या इस तरह के मेथड को हम क्या नाम देंगे?
फिक्स कैपिटल मेथड। ठीक, यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि अगर पार्टनर्स ने इन इन्वेस्टमेंट को, इन पैसों को 5 साल के लिए फिक्स कर लिया, तो व्हाट अबाउट शेयर इन प्रॉफिट, व्हाट अबाउट शेयर इन लॉस, व्हाट अबाउट एडिशनल इन्वेस्टमेंट, व्हाट अबाउट ड्राइंग। अगर कोई पार्टनर बिजनेस से पैसा निकालना चाहे, ड्राइंग थोड़ी बहुत करनी भी चाहे तो कैसे करे, अगर वो मजीद बिजनेस में पैसा लगाना चाहे तो कैसे निकाले, अगर उसको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, अगर लॉस होगा तो कहाँ से माइनस होगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल तो क्या कर दिए गए हैं, कैपिटल तो फिक्स कर दिए गए हैं। तो अब क्या होगा भाई, यहाँ तो ना हम कोई पैसा डाल सकते हैं ना कोई पैसा निकाल सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट के अंदर। अब क्या करें? तो इस कंडीशन से बचने के लिए पार्टनर्स एक और काम करते हैं। वो ये काम करते हैं कि भाई ये काम करें, ये जो 2,50,000 और 3,50,000 है, इस पूरे पैसे को फिक्स ना करें, बल्कि एक काम करें, 2,50,000 में से 2 लाख एग्जाम्पल ले रहे हैं और 3,50,000 में से 3 लाख, यानी कि 3,50,000 में से 3 लाख को हम क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। बात समझ रहे हैं? उन्होंने जो पैसा लगाया था बिजनेस में, वो सारे का सारा पैसा फिक्स नहीं किया, बल्कि उन पैसों का एक बड़ा हिस्सा फिक्स कर लिया। यानी कि जैसे एग्जांपल ले लें कि 2,50,000 में से 2 लाख फिक्स कर लिया और 3,50,000 में से 3 लाख फिक्स कर लिया। तो ये कितनी अमाउंट फिक्स होगी? देखें, ये 2 लाख एंड 3 लाख, ये ऑल टुगेदर करें तो 5 लाख, अगर आप प्लस करें तो 5 लाख। अब वो ये कहेंगे कि भाई ये जो 5 लाख की अमाउंट है, ये 5 साल के लिए या 10 साल के लिए क्या होगी, ये फिक्स होगी। ये 5 साल के लिए, 10 साल के लिए क्या होगी, फिक्स होगी। अब हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि जो 5 लाख है ना, इससे हम बिजनेस के क्या बाय करेंगे, बिजनेस के क्या खरीदेंगे, हम इससे बिजनेस के एसेट्स खरीदेंगे। ठीक, हम इससे बिजनेस के लिए फर्नीचर लेंगे, हम इससे बिजनेस के लिए मशीन लेंगे, हम इससे बिजनेस के लिए कंप्यूटर लेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी एसेट्स जरूरत। ठीक, तो 5 लाख की अमाउंट क्या होगी, फिक्स होगी 5 साल 10 साल की। अब इसको आपने यहां से नहीं हिलाना। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि जो ऊपर के 50,000 रुपीज हैं, इसके 50,000 और मिस्टर बी के 50,000, व्हाट अबाउट दीज 50,000 इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर्स, इनका क्या होगा? अच्छा, अब पार्टनर्स ये कहते हैं कि भाई ये जो 50,000 आपके हैं, मिस्टर ए के 50,000, और ये जो मिस्टर बी के 50,000 है, हम इन्हें फिक्स नहीं करते, बल्कि एक काम करते हैं कि हम इनको ओपन रखते हैं, यानी कि इनको खुला रखते हैं। हम इनसे कोई मेन एसेट बिजनेस का नहीं खरीदते, हम इन पैसों को ऑफिस में रख लेंगे या इन पैसों को हम बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं। 50,000 आपके, 50,000 मेरे, यानी कि टोटल 1 लाख रुपए की जो अमाउंट है, हम उसको फिक्स नहीं करते, बल्कि उसको हम ओपन रखते हैं। अच्छा, ओपन रखने का मकसद क्या है? ओपन रखने का मकसद ये है कि अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट इस 50,000 में ऐड होगा, प्रॉफिट इस 2 लाख में और 3 लाख में ऐड नहीं होगा। इसी तरह अगर पार्टनर्स को लॉस होगा तो वो लॉस इस 50,000 में से और इस 50,000 में से माइनस होगा, वो इस 2 लाख में से और इस 3 लाख में से माइनस नहीं होगा। ठीक है, वो पैसा क्या है, फिक्स है। लेकिन ये जो पैसा है, ये वेरिएबल है, इसमें आप पैसा मजीद डाल भी सकते हैं और इसमें से पैसा निकाल भी सकते हैं। प्रॉफिट होगा तो इसमें ऐड करो, लॉस होगा तो माइनस कर दो। क्लियर? अच्छा, अब ये जो 50,000 दोनों ने अलग कर लिए और उसको कहा कि भाई ये ओपन होगा, इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे करंट कैपिटल। इसे क्या कहेंगे? इसे कहा जाता है करंट कैपिटल या करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर भी कहा जाता है। अब मिस्टर ए के 50,000 रुपीज करंट अकाउंट में पड़े हैं और मिस्टर बी के भी 50,000 करंट अकाउंट में पड़े हैं। ठीक है, यानी कि किसी बैंक में या ऑफिस के अंदर पड़े। इसे नाम दे दिया जाता है करंट अकाउंट ऑफ मिस्टर ए, करंट अकाउंट ऑफ मिस्टर बी। अच्छा, अब अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट इस 50,000 में ऐड हो जाएगा, मिस्टर बी का प्रॉफिट इस 50,000 में ऐड हो जाएगा। अगर लॉस होगा तो वो लॉस इस मिस्टर ए के 50,000 में से माइनस हो जाएगा और मिस्टर बी के 50,000 में से माइनस हो जाएगा। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि पार्टनर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके 2 हिस्से हो जाएंगे। किस मेथड में? फिक्स कैपिटल मेथड में। एक हिस्से को फिक्स कर लेंगे और एक हिस्से को हम वेरिएबल रखेंगे, यानी कि उसको करंट अकाउंट का नाम दे देंगे। और अगर उसमें कुछ डालना हो, निकालना हो, तो आप उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और उसमें से विदड्रॉ भी कर सकते हैं। क्लियर है जी? अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि बेसिकली ये करंट अकाउंट है क्या। समझिएगा, ये करंट अकाउंट क्या है, इसकी डेफिनेशन सुनिएगा। करंट अकाउंट इज दैट पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स विच इज केप्ट वेरिएबल। ये पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट का वो हिस्सा है, इन्वेस्टमेंट का वो पार्ट है जिसे वेरिएबल रखा गया, जिसमें आप तब्दीली कर सकते हैं।
एंड इट्स बैलेंस फ्लैक्चुएट्स, यानी कि वो फ्लैक्चुएट करता है, ऊपर नीचे होता है। करंट अकाउंट का बैलेंस अप डाउन होगा, किसकी वजह से? शेयर इन प्रॉफिट या लॉस की वजह से और ड्राइंग की वजह से। क्या मतलब? समझिएगा, मतलब ये कि अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट उस करंट अकाउंट में ऐड हो जाएगा, और अगर लॉस होगा तो करंट अकाउंट से माइनस हो जाएगा, और अगर पार्टनर ड्राइंग करना चाहेंगे तो करंट अकाउंट से ड्राइंग कर लेंगे। क्लियर है? आगे, करंट अकाउंट इज कैपिटल इन नेचर, यानी कि इसकी नेचर कैपिटल है। कैपिटल क्यों है सर? कैपिटल इसलिए बेटा कि ये जो 2,50,000 और 3,50,000 उन्होंने लगाए थे, उसी का तो वो पार्ट है, उसी का तो वो हिस्सा है। कुछ हिस्सा फिक्स है, कुछ हिस्सा वेरिएबल है, तो है तो वो इन्वेस्टमेंट ही ना, है तो वो पार्टनर्स का कैपिटल ही। तो ये जो 50,000 की अमाउंट होगी, इसकी नेचर भी कैपिटल होगी, और उसको आप कैपिटल के तौर पर ट्रीट करेंगे। यानी कि कैपिटल बढ़ेगा तो करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, कैपिटल अगर कम होगा तो करंट अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। फर्क सिर्फ ये होगा, अगर आप एंट्री देखें तो प्रीवियस वीडियोस में अगर आपको याद हो तो इनकम समरी डेबिट करके हम पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करते थे, कैपिटल ए क्रेडिट, कैपिटल बी क्रेडिट। इस बार क्या होगा? अगर प्रॉफिट होगा तो इनकम समरी तो डेबिट हो जाएगी प्रॉफिट के अमाउंट से, लेकिन इस बार कैपिटल ए क्रेडिट नहीं होगा, बल्कि करंट अकाउंट ए क्रेडिट होगा। करंट अकाउंट की नेचर कैपिटल ही है। आप इसको करंट कैपिटल ए भी कह सकते हैं, करंट कैपिटल बी भी कह सकते हैं, या फिर इसको नॉर्मली करंट अकाउंट का नाम दिया जाता है। तो करंट अकाउंट ए क्रेडिट, करंट अकाउंट बी क्रेडिट अगर प्रॉफिट होगा। लॉस की सूरत में करंट अकाउंट ए डेबिट, करंट अकाउंट बी डेबिट और इनकम समरी क्रेडिट। ठीक है, तो जब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल का पॉइंट समझ आया होगा, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो इसी पर बेस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।